मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है। ट्रेडिंग रिस्की है और इसमें आपका पूरा कैपिटल जीरो हो सकता है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और मार्केट को देख लेते हम लोग और हम करेंगे काम मोमेंटम को देख के। आसपास तो देखो कोई चार्ट है नहीं जहाँ पे मार्केट खुला है। तो ना तो मैं इसको टारगेट कर रहा हूँ इधर, और ना मैं उसको टारगेट कर रहा हूँ, ना बायर को ना सेलर को। यहाँ पे करूँगा वेट में, न्यू चार्ट देखूंगा, उसके बाद ही किसी को टारगेट करूंगा। और मैं देखता हूँ, क्या आपको पता है ना कहाँ पता है मोमेंटम? ठीक ठाक। अरे ज़्यादा ही भाग रहा है वो तो। थोड़ा नीचे आ जा मेरे भाई, थोड़ा नीचे आ जा, थोड़ा सा। बस डर वही है कि क्या ब्रेकआउट कर ब्रेक डाउन करने जाएगा। नहीं लगता तो नहीं है। ये ज्यादा ऊपर चला गया, थोड़ा नीचे मिल जाता ना। इसको 290 पे लगा दें क्या? तो इस पे हिसाब से फिर ऊपर निकल जाएगा, फिर मैं फोमो में बात बाई करूंगा। 290 पे अगर लगा दें इसको पे, और 290 प्राइस क्वांटिटी 290 पे अगर लगा दें इसको, तो क्या रहेगा? 290 बाई के लिए ना, कोई एनआरएमएल के बदले वो करो, एमआईएस करो। 290 से भी नीचे आ गया है तो। अब लगता है कि मैं थोड़ा मार्केट के बस में हो रहा हूँ। थोड़ा पानी पी लेता हूँ 1 मिनट के लिए, इतना ना भाग नहीं जाए इतने में। हम्म, लगता है भाग जाएगा वो। 290 अपने को मिला नहीं, बार बार ऊपर जा रहा है। मुझसे गलत ना हो फैसला। बैंक निफ्टी में नीचे आ रहा है, ठीक है। हो सकता है बैंक निफ्टी में इस लेवल का ब्रेकडाउन वगैरह हो, या फिर ना हो। ब्रेकडाउन हो सकता, नहीं होना चाहिए। अब मेरा दिल थोड़ा जोर से धड़क रहा है, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है, यहाँ पे भी थोड़ा गड़बड़ है। अगर कहीं मार्केट में यहाँ पे दूसरे लोग बाई करना शुरू कर दिए, नहीं नहीं बाई तो नहीं करे होंगे लोग यहाँ पे, कि हाँ बाई करके शुरू कर लो, तो नहीं नहीं सेल ही करें लोग। ठीक है, अपने को सही भाव मिल रहा है यहाँ पे, 290 के आसपास ही मिल जाएगा मुझे लग रहा है। देखते हैं, मैंने 290 का लगाया है, क्या ये मिलेगा हमको बाई लिमिट? लगता तो नहीं कि मिलेगा। आ गई, बढ़ गया, 2 बार तो आया नीचे। 292। ये लगता है भाग जाएगा, मुझे लग रहा है यहाँ से ये पक्का भागने वाला है। थोड़ा सा नीचे आ जा, थोड़ा बस। 304। ये भागने वाला है ऊपर, पता है। ये भागने वाला है, भागने वाला है। ये ज़्यादा ही मत भाग यार, थोड़ा सा मेरा प्राइस तो दे के जा। अब तो मैं 301 के पे भी लेने के लिए तैयार हो गया। एक काम करो, इस पे मत लो। इस पे गड़बड़ हो जाएगा, मुझे मुझे उस पे लेना चाहिए, क्या बोलते हैं। इस पे तो मज़ा नहीं आएगा। इस पे देख लेते हैं चार्ट को यार, यहाँ पे बहुत देख रहा हूँ मैं। देखो यहाँ पे सेंसेक्स थोड़ा सा रेड वगैरह दिख रहा है, लेकिन हाँ इसको जाना ऊपर ही है। मुझे लगता है बात बन जानी चाहिए। धीरे धीरे जा रहा है इसका, जो भी है ठीक है, हो जाएगा काम, बात बन जाएगी अपनी। वो ऊपर ही देखो, इसमें लेते ना जब भी हम लोग, तो पता नहीं ऊपर ही क्यों कटता है। उस पे लेते ना, क्या बोलते हैं इसको यार, डायरेक्ट लेते तो क्या बोलते हैं इसको हम, भूल गया मैं। एक तो घबराहट के चक्कर में सब कुछ भूल जाता हूँ। जैसे कि बाई वगैरह कर रहा हूँ मैं, तो मार्केट प्राइस पे थोड़ा सा गड़बड़ हो ही जाता है यहाँ पे। अब नीचे आके ना परेशान ना कर दे, क्योंकि थोड़ा सा 90 के आसपास मिल जाता मजा आ जाता। चलो छोड़ो, इतना भी क्या रोना यार, छोटी छोटी बात पे। देखो अब 90 भी आएगा। और ये देखो, ये कैंडल आया रेड खतरनाक वाला, इसी का डर था मुझे। ऐसा ना हो कि मैं मोमेंटम में ही बाई किया, मुझे लग रहा है मैंने।
ग्रीन मोमेंटम में ही बाई कर लिया, देख रहे हो यहाँ पे मोमेंटम के साथ बाई किया मार्केट, तब ना कर दे, गिर ना जाए। ठीक है, यहाँ पे ऐसा लगा लेते सबसे पहले। ये देख रहे हो अच्छा खासा मैं उसको ले रहा था, उस प्राइस पे, क्या बोलते हैं उसको, कौन सा प्राइस बोलते हैं उसको, लिमिट पे। लेकिन दिमाग ने मुझे उस पे दिला दिया, क्या बोलते हैं, मार्केट पे। देखो यहाँ पे बाई करने का कारण क्या है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में एक मोमेंटम आ चुका है सेलिंग का, एक कैंडल ही बन चुका है। गैप अप हुआ है मार्केट, पिछली बार गैप अप में गिर गया था, इस बार गैप अप में नहीं गिरेगा। वो ऊपर जा रहा है, देखो एक बड़ा सा रेड कैंडल बना है, फिर जा रहा है, फिर कैंडल बनाना है, तो मार्केट रिट्रेसमेंट के साथ जा रहा है। यहाँ पे एक अच्छा तेज की मोमेंटम आएगा, हो सकता है उसके बाद मार्केट गिर जाए, लेकिन एक मोमेंटम जरूर देगा यहाँ पे। हो सकता है मेरी एंट्री पॉइंट थोड़ी गड़बड़ हो गई हो यहाँ पे, कि थोड़ा सा और नीचे मिल जाता है यहाँ कहीं पे, आप लोग बोलोगे भैया आप यहाँ पे ले लेते, फिर यहाँ पे क्यों नहीं लिया मैंने भाई, पुराना दुखड़ा, कि मार्केट में हिम्मत ही नहीं थी यहाँ पे बाई करने की, सीधी बात है, 100 बात की एक बात यहाँ पे, कि पता नहीं मार्केट वरना नीचे आ जाए। जहां मैंने लिया है ना, यहाँ पे हो सकता है दूसरे लोग ने भी बाई किया हो। अगर ऐसा कुछ है तो मार्केट पता क्या करेगा, हो सकता है फिर रिट्रेसमेंट कर दे, और रिट्रेसमेंट करेगा तो क्या होगा, अगर यहाँ पे मैंने काम किया होता तब तो मेरे को दिखाता जीरो के आसपास, अगर यहाँ पे लिया तो फिर दिखाएगा मुझे लगभग 700 रुपए के आसपास लॉस। हाँ, 700 लॉस। अगर इसने लॉस नहीं दिखाया, डायरेक्ट ऊपर निकल गया, तब फिर मार्केट में हमको जल्दी प्रॉफिट बुक करके भागना पड़ेगा, बड़ा प्रॉफिट के लिए बिट नहीं कर पाएंगे। देखते हैं मार्केट क्या करता है अपने साथ। ऐसा लगाते हैं पहले, कितना, ज़्यादा पैसा नहीं मेरे पास खोने के लिए, 1000 का लगाऊंगा मैं, ठीक है। ये देख रहा हूँ 309 पे खरीदा मैंने भाई, कहाँ 290 खरीद रहा था मैं, वापस 290 जाएगा, ये देख रहा हूँ कितना आ गया, 299। इसमें देखो बैंक निफ्टी में ब्रेकडाउन हो गया, इस तेजी का, इसी का बोल रहा था मैं कि इसमें ब्रेकडाउन हो जाएगा, लेकिन बोल रहा था तो वेट क्यों नहीं किया फिर इस ब्रेकडाउन का, मैंने कर लेना चाहिए था। फाइनली कम से कम ब्रेकडाउन तो हुआ है इसमें, अब खुशी हो रही है मुझे थोड़ी सी। अभी ब्रेकडाउन होने के बाद क्या हो जाएगा, कि यहाँ पे जो भी लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे थोड़े बहुत बाय वगैरह के बारे में, उनको मार्केट में जिस तरह का कैंडल वगैरह बनाना है, हो सकता है कि अब वो सेल के वगैरह वो भी सोचें कि आसपास क्लोजिंग प्राइस है, नीचे आ जाएगा ऐसा कुछ। अब दिक्कत खत्म होगी सारी की सारी। एंट्री पॉइंट थोड़ा गड़बड़ है, मानता हूँ, थोड़ा यहाँ कहीं पे होता ना, लेकिन मैं इसके लिए तैयार नहीं था। ठीक है, एसएल लगा देते हैं पहले। एसएल कितना दे सकता हूँ मार्केट को मैं, एसएल देने के लिए मेरे पास कितना है यहाँ पे, अगर हम देखें एक बार के लिए, जहाँ मैंने लिया है वहां से, यहाँ से मार्केट चलना शुरू किया 29 पॉइंट, 30 पॉइंट चला मार्केट, ठीक है। 30 पॉइंट मान के चलो, 30 पॉइंट पहले लोगों ने बाई किया था मेरे से, 30 पॉइंट पहले लोगों ने बाई किया, ओके। मतलब उनका एसएल कितना मार्केट खा सकता है, 40 पॉइंट खा सकता है, मुश्किल से मुश्किल। 30 पॉइंट अगर लोगों ने रखा है तो 40 पॉइंट एसएल खा जाएगा, यहाँ से घूमेगा तो हम अपना एसएल रखेंगे यहाँ पे 50 पॉइंट का, 50 पॉइंट मतलब 1000 रुपीज, ठीक है। 50 पॉइंट पे अपनी बात बन जाएगी, और अपना एसएल वगैरह बच जाएगा। 50 पॉइंट, ठीक है। 50 पॉइंट रखना है अपने को यहाँ पे, तो 50 पॉइंट रखने के लिए थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिख रहा है, 200 रुपये के आसपास, 300 दिख गया, लेकिन इतने से कुछ होता नहीं है। लेकिन हाँ, प्रीमियम बहुत कम में है, ये देखना 6000 रुपीज़ के प्रीमियम। अगर मैं 6000 रुपये का इसको परसेंटेज में निकालूं तो कितना करे निकलेगा मेरा, मैं जिमनी से पूछता हूँ डायरेक्ट। ये बता रहा है कितना, 15 पूछ रहा हूँ मैं, 15% पूछ रहा हूँ उससे, प्रीमियम का हिसाब से। 900 बता रहा है 15%, मतलब मुझे ऐसा लगना चाहिए लगभग 900 रुपये के एसएल में काम बन जाएगा मेरा, पता है जिस तरह का चार्ट है ना ये, 900 रुपये की तो एसएल में बन जाएगा बात अपनी। और जो टारगेट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, मुश्किल से 25।
एक बड़ा कैंडल बना दिया इसने अब। 1500 रुपये। तो प्रॉफिट रहेगा अपना 1500 रुपये, ऐसे रहेगा अपना कितना, 900 रुपये का। कितना ऐसे रहेगा 900 रुपीज़ का, और प्रॉफिट रहेगा अपना 1500 रुपये का, इससे ज़्यादा नहीं। सेंसेक्स में एक मोमेंटम आया, देखो ठीक ठाक ब्रेकआउट वगैरह हुआ है, कैंडल वगैरह बने हैं। अब देखना है कैंडल ऐसा ना हो, मार्केट में क्या करता है मार्केट, क्या ये कैंडल कंटिन्यू चलने वाले हैं या फिर रिट्रेसमेंट के गिर ना जाए, क्योंकि मोमेंटम सबको दिख रहा है, लेकिन देखना है कि क्या लोगों से चूक गया मोमेंटम कि नहीं। 1500 प्रॉफिट, 900 रुपये लॉस, ठीक है। और अपना भी 800 रुपये दिख रहा है, 700 कम है। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि मार्केट में एक मोमेंटम ना मिस हो गया, कहीं यहाँ पे कहीं पे ट्रेड होती ना, तो 20 पॉइंट ये जोड़ देते हैं, तो दो दूनी 400 रुपये एक्स्ट्रा वो हो जाते। तो 1500 प्रॉफिट फिलहाल में, और 900 रुपये का लॉस, ठीक है। और इसको मैं उस पर नहीं लगाऊंगा, चार्ट पे दिमाग में रखता हूँ, क्योंकि ये मैंने बहुत पहले से किया है दिमाग में रखने वाला सिस्टम। अभी अभी मुझे रियलाइज हुआ कि मैं ना थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ के भाग रहा था उसको, चार्ट को, और मैं भूल गया कि मैंने एसएल नहीं लगाया है। तो पहले मुझे एसएल लगाना पड़ेगा यहाँ पे। अगर मैं विदाउट एसएल ऐसे भाग गया ना इधर उधर, तो हो सकता है मार्केट लंबा चौड़ा लपेट दे मुझे। सबसे पहले ऐसे लगाते हैं हम। 1000 का लगाना चाहूंगा मैं यहाँ पे, 1000 रुपये देना चाहूंगा मार्केट को, और लेना चाहूंगा 1500 रुपीज। ठीक है, लगा देते हैं सबसे पहले एसएल यहाँ पे। जो एक सेकंड, 309.55 पे खरीदा मैंने, है ना, 309.55 पे खरीदा। 50 पॉइंट का एसएल देना मुझे। 309.55 माइनस है 50 पॉइंट, 259.55। 259.55 का एसएल रहेगा यहाँ पे, 259.55। 259 ही था ना, ठीक है। ये लगा दिया मैंने एसएल। अब आधी टेंशन खत्म हो गई मेरी। अगर ट्रेड को इधर उधर थोड़ा बहुत भूल भी गया मैं, तब भी दिक्कत नहीं है, कम से कम मार्केट हमको ज़्यादा लॉस तो नहीं देगा, जितना देना है मुझे उतना देगा, कोई दिक्कत नहीं, ले लेंगे। ये देख रहे हो, ये तो पता था हमरा के, मार्केट में जहां मेरी एंट्री हुई है, ये ऐसी जगह एंट्री जहां से मार्केट मुझे लॉस दिखा के जाएगा टारगेट देने से पहले। ये तो था। और मुझे अभी क्या करना है, मुझे एक अलग विंडो में चलाना है इसको, जिसको दोनों दिखे मुझे। एक सेकंड, स्प्लिट स्क्रीन पे जाऊंगा, और हाफ विक पे लगाऊंगा इसको, यहाँ पे लगाऊंगा सेंसेक्स। अरे ठीक है, सेंसेक्स आ जाएगा। इसका टाइम फ्रेम थोड़ा सा बड़ा करते हैं। बस यही, इसी बात का हमेशा खतरा रहता है, बीच में कहीं भी ट्रेड ले लो आप, लॉस तो दिखाएगा दिखाएगा ही। अगर ट्रेड सही एंट्री नहीं है ना, तो मार्केट में कितनी भी अच्छी ट्रेडिंग कर लो, मार्केट लपेट ही देगा। ये देख रहे हो, बैंक निफ्टी ऊपर चल रहा है, सेंसेक्स नीचे चलने लग गया। भाई क्या कर रहे हैं दोनों मिलके, सब सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। निफ्टी देखो अलग ही है, बैंक निफ्टी अलग ही है, यहाँ पे लॉस ही है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वेट करते हैं लॉस देने का 1000 रुपये।
आज लॉस हो गया ना, बहुत बुरा लगेगा मुझे। बड़े स्लो मोमेंटम के साथ आ रहा है मार्केट नीचे। बनेंगे बनेंगे, जितने बड़े ये कैंडल बने हैं ना, ये वाले इससे बड़ा कैंडल बनेगा एक, कम से कम एक तो बनेगा। जिस तरह से होल्ड करा है इस जगह पे, ऐसे मैंने कई बार गिरते हुए भी देखा है मार्केट को, कि मार्केट ऊपर गया फिर यहाँ पे डायरेक्ट गिर गया। लेकिन वो डायरेक्ट मोमेंटम होता है ना, कि मोमेंटम आया फिर गिर गया। लेकिन यहाँ पे अगर गिरा तब तो खतरा आ जाएगा। फिर तो ऐसा लग रहा है मुझे कि मैं पूरा एसएल भी ना लेना चाहिए, फिर तो 1000 रुपये देना भी नहीं चाहिए मार्केट को। उनका ब्रेकआउट नहीं हो रहा 356 का। 356 का जो प्रीमियम है, इससे ऊपर बढ़ा ही नहीं अभी तक। अब मुझे इसमें देखने में इंटरेस्ट आ रहा है मुझे, ये प्रीमियम को देखने में इंटरेस्ट आ रहा है इसको। प्रॉफिट लॉस तो आपको यहाँ पे दिखेगा, ऊपर देखो कॉर्नर में यहाँ पे दिख रहा है आपको। कैसे देखो, ये वाला देखो, आपको दिख रहा है, इसको आप देखते रहो। ये प्रीमियम का चार्ट है, ठीक है। मुझे इसका ब्रेकआउट देखना है, 356 का जो हाई लगाया है ना प्रीमियम ने, इसके ऊपर क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। क्या इसे नीचे गिरने के लिए बैठा है वहीं पे, या ब्रेकआउट होगा यहाँ पे, क्या करना चाह रहा है। इसका ब्रेकआउट क्यों नहीं हुआ है इस प्रीमियम का। एक भी कैंडल लेने किया देख रहा हूँ इससे। एक भी कैंडल ने इसका ब्रेकआउट नहीं किया अभी तक। क्या बात है। 2 मिनट का चार्ट कैसे लगेगा। ये देख रहे हो, एक भी कैंडल ने इस प्रीमियम का ब्रेकआउट नहीं किया, वहीं पे घूम रहा है मार्केट। जो रेड लाइन है ना, इसको अगर ग्रीन करेंगे तो भागेगा ऊपर, अब जाएगा ऊपर। लाइन वाइन से कुछ नहीं होता वैसे।
मज़ा आ रहा सच बताऊं मुझे तो आज तो ट्रेड करने में। कम से कम इतना टाइम बैठने को मिला, उसी नेक्स्ट लेवल है मेरी। लेकिन देखो ये देखो नीचे आना शुरू हो चुका है यहाँ। ये सिर्फ एक रिट्रेसमेंट है, नीचे गिरेगा नहीं। ये लॉस नहीं देगा, ये सिर्फ एक रिट्रेसमेंट है। यहाँ पे दिख रही ना आपको, प्रॉफिट कम हो गया। जो 900 था ना वो देखो 500 बचा। लेकिन जो आपको जो दिख रहा है ना, ये सिर्फ एक रिट्रेसमेंट है, ये रेड कैंडल, ये प्रॉपर सेलिंग नहीं है। मार्केट में सेलिंग ऐसे थोड़ी ना आती है यार, कि धीरे धीरे चल रहा है चल रहा है चल रहा है सेलिंग गिर जाए। लेकिन हाँ, इसमें एसएल वगैरह खा सकता है, जिसको आसपास यहाँ पे कहीं पे बाई किया होगा ना, का एसएल वगैरह खा सकता है। लेकिन हाँ, ये चलेगा ऊपर, जैसे धीरे है ना वापस फिर ऊपर चलेगा। प्रॉफिट कम हो रहा है। बैंक निफ्टी वालों को तो बिल्कुल ही कम कर दिया। कहाँ है बैंक निफ्टी? ये लो मेरा भाई। हे भगवान। सर तो भाग गए होंगे प्रॉफिट लेके कहीं ना कहीं, 10:12 के आसपास। और मैं फंस गया यहाँ पे लॉस के लेने के लिए। मुझे लग रहा है मुझे भागना चाहिए यहाँ से। फालतू में लॉस लेने से फायदा है नहीं यहाँ पे। एक सेकंड, तो 200 रुपये बचा अपना यहाँ पे सिर्फ। ओ भाई ओ भाई, ये क्या है? पूरा का पूरा प्रीमियम कम कर दिया इसने एक कैंडल में। ये देखना यहाँ पे। भाई यहाँ पे ट्रेड है यार मेरी। ये इस जगह ट्रेड है मेरी, इस जगह। मार्केट यहाँ पे आया, मेरा प्रॉफिट पूरा कम कर दिया। सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये बचे मेरे पास, 300 बचे अभी। 200 बचे थे, 200, सिर्फ और सिर्फ 200। बहुत ही खतरनाक रिट्रेसमेंट थी ये। यहाँ पे आपको नहीं समझ में आएगी, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अच्छा ये काम देख रहे हो, फुटबॉलों के पैसे बढ़ने शुरू हो गए। यहाँ पे देखो आप लोग, ये देखो प्रीमियम में कहाँ पे आ गया था। प्रीमियम यहाँ तक एक बार टूट के गिरा, सीधा यहाँ से सीधा टूट के यहाँ तक गिर गया। सीधा नीचे आ गया था एक बार में, एक झटके में। ये ब्रेकआउट हो जाता ग्रीन वाले का, मजा आ जाता। हो सकता है ना दे। बैंक निफ्टी ने तो भैया कर दिया। सर ने प्रॉफिट बुक कर लिया तो सही है यहाँ तक। ये वाला यहाँ तक तब तो ठीक है। सेलिंग आई, रिट्रेसमेंट आई। चलना चाहिए ऊपर, इसको जाना है तो यार। नीचे जाएगा तो फिर कैसे चलेगा अपना। ये लग रहा है एसएल खाने की तैयारी में है। देखो 200 रुपये बचे। इस वाले को हटाओ, ये क्यों लगा रखा है मैंने? काटने के लिए तैयार हूँ यहाँ पे। मुझे ज़्यादा लॉस नहीं लेना इस बार, कि लेना चाहिए एसएल। लेना चाहिए वैसे एसएल यार पूरा। मैं ऐसा नहीं, मैं डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं, मैं डिसिप्लिन हूँ। बस दिक्कत क्या है, कैपिटल का जो दिक्कत है ना, उसकी वजह से बिल्कुल फटी पड़ी है डर के मारे। घबराहट इतनी बैठी है कि बहुत ज़्यादा। अभी के अभी ये कैंडल यहाँ पे चल रहा है ना, ये वाला, यहाँ से यही कैंडल को रेड यहाँ तक बना देना, अब भी कट करके भागना पड़ेगा मुझे घबराहट के। मैं खुद नहीं काटूंगा। मेरा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है ना, नहीं नहीं, जो क्या बोलते हैं उसको, जो पीछे का दिमाग होता है दूसरा वाला, क्या बोलते हैं उसको, जो भी है, वो काट के भाग जाएगा यहाँ पे ट्रेड को। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर ये ऊपर चला, कसम से बता रहा हूँ, ठीक ठाक प्रॉफिट मिल सकता है हमको यहाँ पे। अगर वापस से इसके ऊपर गया ना, तो 1500 रुपये अपने कहीं नहीं गए मार्केट में। देख रहा दिमाग में वही चल रहा है, जैसे ही मार्केट ग्रीन कैंडल बनाता है 15 तो दिखते हैं मुझे दिमाग में। नीचे बनाता है तो जीरो का देखता हूँ कि जीरो कहाँ पे आएगा, कहाँ पे मैं कट करके भागूंगा। प्रीमियम मत देखो, यहाँ पे देखो, ठीक है हाँ। ये 200 का ब्रेकआउट नहीं किया इसने यार, 57-200 का। मैं इसको देख रहा हूँ 1 घंटे से कि कर दे कर दे कर दे। नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा। निफ्टी में, निफ्टी भी ब्रेकआउट करे तो सही है। अभी तक जो अपना यहाँ तक था ना, अभी ये जो टारगेट होगा वो होगा 250 निफ्टी में। क्योंकि रिट्रेसमेंट देती ना इसने, इसलिए पैसा भी ज़्यादा लेंगे हम।
और सेंसेक्स में तो सही है। सेंसेक्स में तो सही है। अच्छी कैंडल आ जाते हैं ना, ऐसा लग जाए कि ठीक है भैया अब फिर मैं निकल जाऊं। जैसे अभी आया एक कैंडल, अरे फिर वहीं पे रुक गया। किसी एक में तो ब्रेकआउट हो, इसमें ब्रेकआउट हो जाए, इसमें तो हो गया लगभग, इसमें भी हो गया, निफ्टी में भी। लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा मेरा। अब तो ऐसा लग रहा है कि 1000 रुपये मिल जाए वही बहुत है। लेकिन 700 हो चुका है यार, वो क्यों नहीं बढ़ा रहा आगे। 300 से देखो 600 700 हो गया। 300 रुपये देना कौन सी बड़ी बात है मार्केट को। एक कैंडल में 20 पॉइंट आते हैं। वो कैंडल दे नहीं रहा, लेकिन इसका ब्रेकआउट चाहिए मुझे, सीधी बात है। अगर इसका ब्रेकआउट नहीं दिया ना, मैं वेट करता रहूंगा यहाँ पे, या तो ऐसे ले लूंगा। ये ब्रेकआउट चाहिए मुझे इस लेवल का जो लगा है ना, 356 का हाई। इसका ब्रेकआउट देख रहा हूँ। कितना टाइम हो गया मुझे ट्रेड करते करते। 10:35 हो गए। ट्रेड कितने बजे थी अपनी? 9:30 पे थी ना। 1 घंटा हो गया मुझे बोलते बोलते, देखते देखते चार्ट को। मजा आता है सही बताऊं मुझे, अगर मुझे 2 घंटे तक मार्केट होल्ड करके बैठाए रखे ना, फिर लॉस दे दे, वो 1000 रुपये मेरे पूरे हो जाते हैं। ऐसा लगता है ठीक है बस हो गया, मेरा मिशन कंप्लीट हो गया। मार्केट ने कम से कम मुझे वो मजा तो दिया, वो फीलिंग तो दी, वो खुशी तो दी। 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700। एक कैंडल नहीं बना सकता क्या 60 70 पॉइंट का? 800, 800, 800। लगता है अब नहीं बात बनेगी, लंबा चौड़ा अब नहीं जाएगा ये। जिस तरह से लग रहा है ना ये, मुझे लग रहा है यहाँ पे कट के भागना ही पड़ेगा अपने को। ये परेशान कर रहा है, इसका मतलब ये हो सकता है कि यहाँ पे टाइम दे रहा हो बाहर को, जो मेरे जैसे लोग हैं यहाँ पे। जैसे मैं सोच रहा हूँ ना कि इसका ब्रेकआउट होगा, दूसरे लोग भी सोच रहे होंगे ब्रेकआउट होगा, और इसके बाद जैसे वो नीचे ही आने वाला है। एक काम करते हैं, 3 मिनट का कैंडल, 3 मिनट का टाइम लगाते हैं। काय पे? मोबाइल पे 3 मिनट का टाइमर लगाते हैं, उसके बाद निकल जाएंगे, ठीक है? क्योंकि मैं पहले ऐसा करता था, जो भी मिलेगा वो लेके निकल जाऊंगा। मुझे चाहिए क्लॉक और टाइमर। ये क्या है? 3 मिनट का टाइमर लगाना मुझे, ठीक है? ये लगा दिया मैंने 3 मिनट का टाइमर। इसकी आवाज़ जैसी आएगी आपको तो दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे। 3 मिनट के टाइमर के बाद कट करके भाग जाऊंगा, जो भी मिलेगा, चाहे वो प्रॉफिट मिले चाहे लॉस मिले। क्योंकि मार्केट लग नहीं रहा है कि ये मुझे प्रॉफिट ज़्यादा देने वाला है अभी। 1 घंटा हो गया वेट करते करते। लॉस लेने से अच्छा है कि जो मिले वो लेके निकल जाऊँ। सिर्फ 3 मिनट वेट करूंगा मैं, जैसे इसमें बजेगा घंटी में निकल जाऊंगा। ओके। और अब मुझे चाहिए हेला। मैं जाऊंगा पार्सल बांटने। अभी भी 1.5 मिनट बाकी है। अगर इसने 1.5 मिनट के अंदर इसका ब्रेकआउट कर दिया, इसका ग्रीन लाइन का, तब तो मैं थोड़ा बहुत वेट करूंगा, वरना निकल जाऊंगा मैं। सिर्फ 1 मिनट बाकी है बस, सिर्फ 1 मिनट।
आया 1 सेकंड में, तब तक ये कम ही हो रहा है, बढ़ तो नहीं रहा है प्रॉफिट वगैरह। चलिए ठीक है, मार्केट में टाइमर हो चुका है अपना, ट्रेड को कट करते हैं, बड़े दुख के साथ में ट्रेड को कट करना पड़ेगा हमको यहाँ पे। और जो एक कैंडल बन रहा है सेंसेक्स में, तब तक वेट कर रहा हूँ मैं इसको होल्ड होने का। निफ्टी में देखते हैं यहाँ पे, जब तक कैंडल बन रहा है तब तक वेट कर लेते हैं। और जैसे ही मार्केट में एक रेड कैंडल मिलेगा मैं भाई निकल जाऊंगा, भले ही छोटा सा कैंडल हो, निकल जाऊंगा रेड कैंडल देख के। थोड़ा दो ग्रीन तो बन गया है, अच्छी बात है, लेकिन रेड देखूंगा तो निकल जाऊंगा। ठीक है निकल जाते हैं, क्या ही फायदा ज़्यादा लंबा चौड़ा लॉस लेने से। 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, कुछ हुआ नहीं, लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है अंदर कि थोड़ा वेट कर लूँ, प्रॉफिट वगैरह हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है नहीं बढ़े। मिडिल में काटना सही है कि गलत है, लेकिन ऊपर बढ़ नहीं रहा है, देखो सेंसेक्स में थोड़ा बहुत नीचे ही चल रहा है इसमें। ऐसा लग रहा है दो कैंडल देख के और ऊपर जाएगा, लेकिन हो सकता है मुझे लग रहा हो तो नहीं जाएगा। ठीक है, क्या मैं बीच में निकल के गलत किया? ये जो निशान दिख रहा है रेड, वहां पे मैंने एग्जिट किया है। ठीक है, आखिरकार टूट के परेशान होके यहाँ पे मैंने एग्जिट किया, इस वाली जगह पे यहाँ पे। अब पता मार्केट क्या करे, जहां से मैंने एग्जिट किया यहीं से मार्केट बड़े बड़े 4 कैंडल बना के ऊपर निकल जाए। जितना बुरा लगेगा ना, मैं ही जानता हूँ। 10:42 होगा, 1.5 घंटे से वेट कर रहा हूँ मार्केट में, ना मार्केट चल रहा है ना कुछ हो रहा है। इतना ऊपर निकल चुका है, प्रॉफिट ना 136 पॉइंट ऊपर है मार्केट, और प्रॉफिट सिर्फ 200-400 रुपये, 200-400 रुपये। हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे और ऊपर जाए खतरनाक ब्रेकआउट के साथ, लेकिन अगर ऐसा लग रहा है कि हो सकता है तो फिर निकले क्यों? क्या मैं यहाँ पे डर गया इस तरह के चार्ट को देख के? यहाँ पे चार्ट बन गया, डर गया मैं? या फिर मैंने सही किया कि मार्केट में ठीक है मोमेंटम दिख रहा है लोगों को, यहाँ पे कुछ लोग बाई भी करेंगे, कुछ लोग सेल भी करेंगे, ऐसा कुछ। मार्केट अगर डराना चाहे ना, तो प्रीमियम को ऊपर नीचे करके वहीं के वहीं डरा सकता है, ये तो है। कितना भी अच्छा इंसान हो, कितना भी तगड़ा हो, सभी को डरा सकता है मार्केट। किसी को भी डरा सकता है मार्केट चाहे तो। वहीं के वहीं डरा सकता है, कैंडल दिख रहा हो, ऐसे कैंडल बना के दूसरे लोगों को आराम से डरा सकता है। प्रीमियम नहीं बढ़ रहा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी। मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाई, जो प्रीमियम यहाँ पे दिख रहे थे ना मुझे, वही प्रीमियम यहाँ पे नहीं दिख रहा है मुझे, यहाँ पे कम दिख रहा है। जबकि इस वाले मोमेंटम में मुझे लगभग 900 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा था, यहाँ तक 900 दिखाया नहीं उसने मुझे अभी तक। बोलो तो बोले क्या, करे तो करे क्या? हो सकता है कि मैंने कट कर दिया तो मार्केट ऊपर ही जाना चाहता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, मैंने ट्रेड ली थी यहाँ पे, सही रिजेक्ट हो गया था। ठीक है, 309 पे खरीदी, थोड़ी सी फोमो एंट्री थी, मैं 290 पे खरीदना चाहता था, लेकिन मैं जैसे ही बढ़ते दिखा मुझे तो मैंने 309 पे खरीद ली। फोमो था थोड़ा सा, और फिर 336 पे बेच दिया इसको, 10:41 पे 9:33 खरीदा। लगभग 1 घंटे से ऊपर वेट किया मैंने कि प्रॉफिट वगैरह मिल जाए टारगेट, लेकिन मार्केट जिस तरह से एक जगह होल्ड कर गया यहाँ पे, और प्रीमियम जिस तरह से कम हो रहे थे, मैं यहाँ पे डर गया और मैं निकल गया। हो सकता है मार्केट इंटेंशनली ऐसा करने के बाद मुझे निकाला हो, और मेरे साथ बहुत सारे लोगों को निकाला हो। क्योंकि मार्केट चाहे ना, मार्केट चाहे तो वहीं के वहीं निकाल सकता है। फिर आप बोलोगे भैया आपने प्रॉपर प्रॉफिट का वेट क्यों नहीं किया, टारगेट और एसएल का वेट क्यों नहीं किया? उसका देखो पीछे कारण है, साइकोलॉजिकल कारण। क्योंकि मेरा कैपिटल बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है, बार बार प्रॉफिट दिखा रहा है। कल मैं वेट कर रहा था, 900 दिख गया था। आपने कल का ट्रेड तो देखा ना,
प्रॉफिट 900 दिखा था, वापस जीरो हो गया था, फिर मुझे 800 900 दिखा, फिर कम हो गया था, फिर मैं वेट करके मैंने 2000 रुपये से ऊपर लेके गया था। लेकिन आज मैं ऐसा वेट नहीं कर सकता कि ठीक है मार्केट में प्रॉफिट हो गया फिर कम हो गया, फिर वही सेम चीज़ आज नहीं दोहरा सकता मैं। मुझे आज आज मुझे कुछ अलग करना है अपने लिए। और मैंने फिर निकल गया, ठीक है प्रॉफिट दिखा मुझे, लेकिन 1000 रुपये के आसपास तक तो नहीं दिखा। 900 रुपये दिखा यहाँ पे तो दिखा ही नहीं मार्केट में। और फिर मैं निकल गया यहाँ पे। हो सकता है मार्केट ऊपर जाए कि नीचे जाए, लेकिन जो प्रीमियम का हाई है 356 वो क्रॉस नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्रॉस नहीं कर पा रहा प्रीमियम, इसका मतलब कुछ और भी हो सकता है कि यहाँ पे कुछ ऑप्शन सेलर बैठे हों और वो चाहते हो कि मार्केट में प्रीमियम इससे ज़्यादा बढ़े ही ना। यहाँ पे उन्होंने अपना सेल का पोजीशन बना रखा हो, मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट जाए ना, फिर ऐसा कुछ हो जाए तो हो सकता है फिर अलग है। और हो सकता है कि ऊपर निकल जाए धीरे धीरे, लोगों को फंसा के दूसरे ऑप्शन सेलर को सेल करवा के इस प्रीमियम पे वापस ऊपर जाना चाहता हूँ, ऐसा भी हो सकता है। मार्केट में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैंने ट्राई तो किया, लेकिन मेरी उतनी बात नहीं बनी जितनी बननी चाहिए थी। शायद इसी मोमेंटम में जाता है यहाँ तक तो प्रॉफिट अच्छा मिल जाता, लेकिन नहीं गया। और बैंक निफ्टी में टारगेट मिल गया, वो जो टारगेट हम देख रहे थे ना, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत कम रह गया, लेकिन 150 पॉइंट से ऊपर मिल गया। अगर बैंक निफ्टी में होते तो मे बी 60 70 पॉइंट मिल जाते, लेकिन यहाँ नहीं मिला। और यही था कुछ। मिलते हम लोग कल के नेक्स्ट लाइव ट्रेडिंग के वीडियो में। धन्यवाद।